हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपर्णा गांगुली और मैं हूं एक सहज योगा मेडिटेशन प्रैक्टिशनर। हमारा एक एनजीओ है इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन। और इसके माध्यम से हम एक नया वेब सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्प्रेडिंग सहज योगा इफेक्टिवली रैपिडली वर्ल्ड वाइड। इसके जरिए आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसका पहला एपिसोड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हम सहज योगा को आगे बढ़ा सकते हैं विभिन्न क्रिएटिव वर्क से, वेज से। क्रिएटिव हो सकता है, एकेडमिक हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना पहला एपिसोड विद संजय रोशन तलवार, हु इज द फाउंडर ऑफ इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन and the producer of two films made on Sahaj Yoga values, which is Grihalakshmi the Awakening and Mahalakshmi Pad the Evolution. Most welcome to you, Sanjay ji. नमस्कार। थैंक यू। आज तो सबसे नमस्ते। पहले हम शुरू करेंगे आपको कंग्रेचुलेट करते हुए और हमारे एंटायर टीम को, इनफैक्ट इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन को हम कंग्रेचुलेट करते हुए शुरू करते हैं, बिकॉज हमारे इतने सारे फिल्म के इतने अच्छे जो हमारे परिणाम आए हैं। आपको पता है इतने सारे हमने नेशनल एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में हम लोग जीते हैं। वी हैव बीन अवॉर्डेड लिटरली for best direction and so many awards. As you know, we have been sharing it on Facebook and other social media. So अब आप बताइए, आपको कैसा पहले बात तो फील हो रहा है और ये कैसे हो गया ये चमत्कार, ये आप बताइए। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। हमको बहुत खुशी हो रही है कि अनजान लोग जो सहयोग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते और अच्छी अच्छी पोजीशंस में बैठे हैं आज, ये फिल्म समारोह जो हो रहे हैं पूरे विश्व में, जिसे फिल्म फेस्टिवल के नाम पे माना जाता है, उन्होंने हमारी फिल्म को सराहा है, उन्होंने हमारी फिल्म को पसंद किया है और हमें अवार्ड दिए हैं। अब अपर्णा जी आप ही को दिखाएंगी कि कैसे ये 34 अवार्ड हम लोगों को मिले हैं। और ये अवार्ड आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये माँ की कृपा के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, माँ की ब्लेसिंग्स के अलावा ये संभव नहीं है कि हमने बस अपना अप्लाई किया और ये अवार्ड्स हम लोगों को मिले हैं। ये जनवरी से जो शुरू हैं मिलने और अभी तक मार्च चल रहा है, और ये पूरा साल हम लोगों ने 60 लगभग फेस्टिवल्स में अप्लाई किया है, जहाँ की अब तक केवल 28 फेस्टिवल्स के रिजल्ट आए हैं। और उसमें से 12-13 फेस्टिवल्स में मिला के हम लोगों को लगभग 34 अवार्ड मिले हैं। तो बहुत बहुत आप लोग को सबको बधाई हो, खास करके क्योंकि ये फिल्म जो है वो सहयोग के लिए बनी है, सहयोग के प्रचार के लिए बनी है। और जो भी लोग इस फिल्म को देख चुके हैं आज हिंदुस्तान में, 18 सिनेमा में ये फिल्म चल चुकी है अक्टूबर से, तो ये फिल्म में सब ने इसको सराहा है, सब ने पसंद किया है। और अब इन अवार्ड से ऐसा संकेत मिल रहा है कि श्री माता जी चाहती हैं कि हर सहजी इस फिल्म को देखे और नए लोगों को ले जाके सिनेमा हॉल्स में या जो भी तरीका वो अपनाना चाहें, हम उनके लिए ये फिल्म उपलब्ध कर सकते हैं। आप ये फिल्म अपने रीजन में, अपने एरिया में दिखाइए, गांव गांव में प्रचार हो सकता है। और ये सबसे बड़ा माध्यम हमें एक सहयोगी को मिला हुआ है, एक सिंगल सहयोगी को, कि वह अपने तरीके से अपने कलेक्टिव में लोगों को इकट्ठा करके और कुछ छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन जो लगता है एक फिल्म को दिखाने के लिए सिनेमा हॉल में, अगर उसका प्रबंध कर सके तो हम पीछे से आपको ये फिल्म भेजेंगे और आप इसको दिखाइए। और ये एक बंद सिनेमा हॉल में बैठकर जो लोग इस फिल्म का मजा उठाते हैं, वो फिल्म से सहयोग की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, और आप लोग वहाँ पे जाते हैं और सिनेमा हॉल से ही उन लोगों को अपने साथ अपने सेंटर्स में ले जाते हैं। तो आप लोगों को ये कलेक्टिवली हर सहयोगी का ये कर्तव्य बनता है कि वो सहज का प्रचार प्रसार इस फिल्म के द्वारा जरूर करे, जैसे गृहलक्ष्मी ने किया था अपने समय पे 2019 में। इस बार 2023-24 में महालक्ष्मी पथ ने ये ही इससे बहुत बड़ा एक कार्य करके दिखाया है। श्री माता जी के स्वयं जो उनकी इच्छा थी उसको पूर्ति होते हुए हमें देख के बहुत खुशी हो रही। तो संजय जी, हम लोग जब फिल्म सिनेमा दिखाते हैं, जैसे गृहलक्ष्मी भी जब हमने दिखाया था और महालक्ष्मी भी जब हमने दिखाया था, तो थैंक्स टू मेनी स्टेट्स की जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, सहयोगी हैं, जो जाके हॉल में स्वयं जाके वो आत्म साक्षात्कार भी देते हैं
प्लस उस स्टेट के, उस रीजन के जितने भी सब सेंटर्स है सहयोग के, वहां पे भी लोगों को भेजते हैं। न्यूज सीकर्स वहां जाते हैं, और ये भी हमने सुना है अपने रिव्यूज में कि सेंटर्स में जो जनसंख्या बड़ी है, तो ये एक सहज का स्प्रेडिंग तो हो ही रहा है, इसको समझ में ही आता है। नए लोग आते हैं, रिलेटिव्स वगैरह को लाते हैं, फ्रेंड्स लोगों को लाते हैं लोग। तो फिर भी दुर्भाग्यवश हमने देखा है कि जहां फॉरेनर्स में, जहां इंटरनेशनल जूरी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि यूजुअली एक धर्म के बारे में जब बातचीत होती है वो एक्सेप्ट करते नहीं है लोग। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोगों ने सिर्फ अभी तक 18 स्क्रीन में ही हम दिखा पाए, और बाकी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में रुकावटें आ रही है, ये क्यों आ रही है, और इसका समाधान क्या है? हाँ, मैं पहले तो जी अवार्ड से ही इतना आश्चर्य हो गया, और फिर मुझे इससे बड़ा आश्चर्य हो गया कि हमारे ही अपने भाई बहन जो हैं वो शांत बैठ गए हैं, वो बिल्कुल कुछ हाथ पैर नहीं मार रहे, कुछ कदम नहीं उठा रहे। मैंने तो सबको बार बार ये बोला है कि देखिए, आपसे बढ़कर सहयोगी जो आपके अंदर पनप रहा है, जिसने ध्यान किया है, जिसके अंदर से चैतन्य बहता है, अब उस चैतन्य का इस्तेमाल करके आप अपने लोगों को इकट्ठा करके अपने एरिया में हमसे मांग करिए, हम पिक्चर चला के देंगे आपको। मगर कोई मांग नहीं आ रही है कहीं से भी। लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं इस फिल्म के बारे में। जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि कितनी बढ़िया फिल्म है, और वो स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं कैसे लोग सहज को अपना रहे हैं और कैसे सहज का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। फिर भी लोग पता नहीं क्यों किसकी बात में आ गए कि वो ना अनाउंसमेंट होनी होती है कहीं पे। मैंने देखा, हमने कोशिश की सेंटर्स में अनाउंसमेंट करवाओ, तो वो पूछते हैं जी ऊपर से कोई बताएगा तो हम करेंगे। अब वो ऊपर वाला कौन है? भैया वो माँ ही तो है जो आपके अंदर बैठी है, चैतन्य के द्वारा आपको महसूस करना है और माँ के काम को बढ़ाना है। मैं आश्चर्यजनक हूं कि इस पूरे हिंदुस्तान में अब तक एक एक हर एक सहयोगी तक ये बात पहुंची क्यों नहीं है अब तक। हम तो चाहते थे कि सर हर सेंटर में इसका अनाउंसमेंट हो, मगर जो ये सेंटर्स चलाते हैं इनसे पूछना चाहिए कि इन तक बात पहुंची क्यों नहीं, और इन्होंने इस बात को क्यों छुपा के रखा है पूरी दुनिया से, जबकि पूरी दुनिया में जो नॉन साजी हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फेस्टिवल्स के द्वारा अब ये खबर जो आ रही है और आती जाएगी पूरे साल में, कि ये कैसे हम लोग इसका चुनौती का सामना करें। अब ये तो लोगों के ऊपर निर्भर है जो सहयोग करते हैं, जिनको समझना चाहिए अपने चैतन्य के द्वारा। अच्छा संजय जी, ये भी आज क्योंकि हम लोगों ने शॉर्ट रखना है इसको 5 से 6 मिनट जी। तक, तो एक बात जो सुनने में आती है, वो लोगों का ये कहना है कि जब डोनेशंस मिल गए हैं सहयोगियों से, तो फिर हम लोग क्यों टिकट का चार्ज ले रहे हैं, फ्री में क्यों नहीं दिखाते हैं सिनेमा? इसके बारे में आप प्लीज थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। देखिए, जो लोग पूछ रहे हैं उनका हक बनता है अगर उन्होंने डोनेशन दिया है। मेरे को लगता है कि जो डोनेशन दे रहे हैं वो पूछ नहीं रहे हैं, वो पूछ रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं दिया है, ना पिक्चर देखी है, तो पता नहीं किस मुंह से वो पूछ रहे हैं। मगर फिर भी इसका एक जवाब है मेरे पास कि 1/4 डोनेशन आई है पूरे खर्चे की, जो फिल्म के ऊपर खर्चा हुआ है उसकी 1/4 डोनेशन आई है। बाकी 3/4 4 या 5 माँ के डेडिकेटेड सहयोगियों ने दिया है इस फिल्म के लिए अपने जेब से, और हम लोगों को वो भरमाई करनी है, उनको वापस करना है ये पैसा। इसीलिए हम लोगों के आगे ये प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई तरीके से आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग हमारे साथ जुड़ें, फिल्म को दिखाएं, और दिखाने में हम लोग की थोड़ी मदद हो जाए, हम लोग का थोड़ा कुछ रिटर्न आ जाए, जिससे कि हम ये उधार चुका सकें। हम लोग इसी के लिए आप लोगों से विनती करते हैं, हम और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ है हमारा भी, हम भी इसमें प्रॉफिट में नहीं काम करते। हम तो बस आप ही लोगों का जो दिया है उसी से इतनी प्यारी पिक्चर बना ली है, जिसके कारण कि पूरी दुनिया में इसकी हाहाकार मच रही है। तो आप सहजी होके कृपया आगे आइए, आप लोगों को आगे आना चाहिए। और एक सहयोगी का कर्तव्य क्या है, मैंने आप ही को अपर्णा जी एक माँ का स्पीच भेजा था, आपने कहा था कि इस पे मैं थोड़ा काम करके आपको दिखाऊंगी कि हमको सहयोगियों को माँ ने क्या बताया हमारे बारे में सहयोग में, कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अब इसमें बहुत साफ साफ श्री माता जी जो हमें बता गई हैं उसके पर हम अमल करें। देखिए, ये अंग्रेजी में है, मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। वंस सहज योगा कमेंसेस, सहज योगी रिसीव ब्लेसिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम आदि शक्ति। आपका डायरेक्ट योग है माँ के साथ,
कोई बीच में इंसान नहीं आ सकता। डिस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ सहज योगा, मेनी सहज योगीज लैक मैच्योरिटी। ये भी श्री माता जी बोल चुकी हैं कि हम लोगों में वो क्षमता ही नहीं आ रही है जबकि हम सहयोग करते हैं कि हम इसको समझ पाए। सम सहयोगीज ज्वाइन फॉर सेल्फिश रीजंस और बिकॉज इट्स फैशनेबल विच इज इनअप्रोप्रिएट। माने कि लोग इससे जुड़ते हैं फैशन के पीछे या फॉलोइंग के पीछे, और ये सही नहीं है। सहज योगीज बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ द वर्ल्ड। ये सहज योगी का कर्तव्य है, ये उसका उत्तरदायित्व है कि वो पूरी दुनिया की वेल बीइंग, उनकी अच्छाई के लिए सोचे और उसकी जिम्मेदारी उठाए। Such yogis should behave like saints or realized souls, but some display shocking behavior like lacking self-respect or respect for others. और ये तो बात सच है, माँ ने कहा है कि माँ ने आपको जब से आत्म साक्षात्कार दिया है तो आप तो संत बन चुके हैं, और आपकी जो जागरूकता है वो उसके कारण कभी कभी लोगों में ऐसी अजीब अजीब बिहेवियर, ऐसे अजीब अजीब कण दिखाई देते हैं कि लगता है कि वो ना अपनी इज्जत करते हैं ना लोगों की इज्जत करते हैं। ये भी गलत है। और सहज योगी बहुत पैसे के पीछे दौड़ते हैं, पावर के पीछे दौड़ते हैं, और ये बहुत खतरनाक चीज है जो माने कहा है। सहज योगीज आर मनी ओरिएंटेड, पावर ओरिएंटेड, एंड इट इज वेरी मोर डेंजरस। और फिर माने ये कहा है कि पावर ओरिएंटेड जो सहज योगीज हैं वो हमेशा they often exhibit insulting, dominating and manipulative behavior to gain power within सहज योगा। ये सबसे बड़ा खतरा है, माने कहा है कि जो लोगों की इंसल्ट करते हैं, उनके ऊपर हावी रहते हैं, उनको मैनेज करते हैं सहज योगा को। लोग बोलते हैं यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। उसी तरह से एक गलत इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, their actions tarnish the reputation of Sahaj Yoga and can be harmful to its members and the organization as a whole। तो देखिए सहज योगा का जो जो हमारी इमेज माने बनाई है उसको हम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इट इज बिकम अ फैशन दैट इट शुड बी बेटर फ्रॉम ऑल एंगल्स, कि आपने जो सहयोग किया है वो आपकी अंदर का जो रिफ्लेक्शन है, जो आपने पाया है, उसको पूरी दुनिया में बांटना आपका कर्तव्य है। जो आपने ये खुशी पाई है, जो आनंद पाया है सहयोग को पाके अपने लिए, अपने जीवन में, अपने परिवार में, जिन लोगों ने पाया है वो चैतन्य के द्वारा उसको महसूस कर सकते हैं, और उस चैतन्य को बांटना उनकी जिम्मेदारी। और यही जिम्मेदारी का हक हम आपको इमैकुलेट आइडियल वुमन फाउंडेशन में महालक्ष्मी पथ द एवोल्यूशन जैसी फिल्म बना के आपके हवाले करना चाह रहे हैं कि आप पूरी दुनिया तक इस फिल्म को लेकर जाएं, और आप इसके द्वारा सहयोग का प्रचार प्रसार आप स्वयं करें। आपको किसी से पूछना नहीं है, आपको किसी ने इजाजत नहीं देनी। आप हर सहयोगी उस जागरूक अवस्था में हैं जिसमें श्री माता जी ने आपको तैयार किया है, और माँ ने जाने के बाद अपना वास आपके हृदय में, आपकी कुंडलिनी में खुद रखा है। आप माँ को अपने अंदर महसूस कीजिए और इस कार्य को करने में हमारा साथ दीजिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला एपिसोड। हम कंटिन्यू करेंगे और भी सीरीज से। हम लोग आपसे इनवाइट करते हैं, आप लोगों से हम चाहते हैं कि आप लोग शेयर करें अपने आइडियाज एंड सजेशंस, किस प्रकार से हम सहयोग को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में इफेक्टिवली एंड रैपिडली इसे हम फैला सके, स्प्रेड कर सके, जो श्री माता जी का एक सपना भी था। और ये सहयोगी होने के नाते हमें हमारा ये कर्तव्य भी है। इसके साथ आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं। जय श्री माता जी, फिर मिलेंगे। थैंक यू।